विजय सर मोतिहारी, मैं यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं विजय सर। आज मैं लेकर के आया हूं ट्रिगोनोमेट्री का, है ना, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का स्पेशल 8.3 का ऑल क्वेश्चन एक ही वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, 8.3 बनाने के लिए आप लोग को 6 फार्मूला याद करने होंगे। और कौन कौन से वो 6 फार्मूला, तो आइए मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूं। पहला फार्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा कौन थीटा होगा, कॉस थीटा। दूसरा होगा कॉस 90 माइनस थीटा कौन थीटा होगा, साइन थीटा। तो साइन का प्रदार 90 डिग्री में देख लीजिएगा, याद रखिएगा, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। यहां पर देखिएगा tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा। तो देखिएगा tan का पटदार होगा कॉट और कॉट का पटदार होगा tan। 90 डिग्री में पटदार को याद रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर देखिएगा सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पटदार यहाँ पर 3 गो है, साइन का कॉस, tan का कॉट और सेक का कोसेक। साइन याद रखिएगा, कॉस याद रखिएगा, tan का पटदार कॉट, सेक का पटदार कोसेक। तो मैं सीधे अगला क्वेश्चन पे आ जा रहा हूं। आप लोग को देखिएगा यहाँ पर बहुत बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर मैं एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला को ज्यों के त्यों रखिए, ऊपर वाला अपने साथ है। 8.4 में हम बताए थे, ऊपर वाला अपना साथ रहेगा तो पूरा किस्मत बदलने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे से जुड़े रहिएगा तो आपका भी तकदीर बदलने वाला है। मैट्रिक में एकदम जोरदार नंबर आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला अपने साथ रखिए, ऊपर वाला को फिक्स रखिए, नीचे वाला को 90 पर चेंज कीजिए। कॉस है तो कॉस, बस 72 को भूल जाना है, 72 को भूल जाना है, भूल जाना है कि 72 है। 90 में से ऊपर वाला को ही घटा लेना है। जैसे ही 90 में से 18 घटाइएगा, ऊपर वाला ऑटोमेटिकली 72 आ जाएगा। ऊपर वाला अपने साथ है, नीचे वाला कॉस अभी बता रहे थे, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 18 डिग्री है। तो कॉस कथी में बदलेगा, साइन में, क्योंकि साइन का प्रदार कॉस, कॉस का प्रदार साइन। तो कॉस बदल जाएगा साइन में, और यहाँ थीटा 18 है तो 18 है। और मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे सेम रहता है तो कितना मरतबे कटता है, 1 मरतबे। अब बनाना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही साइन का प्रदार कॉस दिखे और दोनों नतिया जुड़ने के बाद 90 आ जाए तो सीधे एक आंसर होगा। कब, जब बटा में होगा तब। तो यहां पर भी देखिए, tan का पटदार कॉट बता रहे थे ना, बता रहे थे। और 26 में जब 64 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो सीधे मारिए धनाधन एक आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक बताते हैं, बाकी सब ऐसा ही हम लोग इसका आंसर 0 लाने वाले हैं। कैसे लाने वाले हैं देखिएगा, पहले वाला को फिक्स कर लीजिए, cos 48 डिग्री माइनस साइन है तो साइन। 42 को भूल जाइए, 42 को क्या करना है, 90 में से कितना घटाना है, ये उल्टा घटा लीजिए 48। और जैसे ही 90 में से 48 घटा लीजिएगा, ऑटोमेटिकली 42 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं cos 48 को हम लोग फिक्स कर लिए हैं, माइनस साइन बदलेगा कथी में, cos, cos बदलेगा साइन में। तो साइन 90 माइनस है तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा। तो थीटा की जगह पर यहाँ पर 48 डिग्री है। और बताइए, सेम में से सेम घट जाए, हे हाथ में कोनो 10 गो रुपये दिया, अब फिर आके 10 गो रुपये लेके चला गया, तो क्या बचा, बाबा जी के ठुल्लू, मतलब अंडा, अंडा बोले तो 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 0। तो जैसे ही कॉस का पटदार साइन देखने को मिले, घटाओ में मिले, दोनों वैल्यू जोड़ करके 90 आ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों घटाओ में आ जाए ना, तो आंसर 0 मारना है। तो देखिए, तो कोसेक का पटदार सेक होता है कि नहीं, होता है। 31 में 59 जोड़िएगा तो 90 होगा कि नहीं, होगा। घटाओ में है कि नहीं, है। तो भाई इसका आंसर अभी आप लोग 0 मार के आगे निकलिए, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है दिखाइए। कि भैया दिखाना मतलब होता है सिद्ध करना, प्रूफ करना। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 का वैल्यू 1 कैसे आएगा। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल है, प्रूफ वाला है, तो लिखेंगे हेयर। हेयर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड, उतार लीजिए एक बार। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, और tan कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 67 डिग्री। अब खोजिए पटदार, है ना, ऐसा पटदार खोजिए जो जुड़ के 90 आ जाए। तो 48 में 23 जोड़िएगा तो 90 तो नहीं आएगा, लेकिन 48 में जब 42 जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर 48 का पटदार कौन हो गया, 42, और 23 का पटदार कौन हो गया, 67। 23 में तो 67 जोड़िएगा तब तो 90 आ जा रहा है। तो वो काम करते हैं, 48 42 को एक जगह, 23 67 को एक जगह। तो मेरे प्यारे बच्चों, tan 48, tan 42 एक जगह कर लिए, पटदार जी एक जगह रहिए। और tan 23, ये 23 ही है,
tan 67 को एक जगह हम लोग कर लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एगो को फिक्स रखना है और एगो को 90 डिग्री पे एकदम जिला हिला देना है। तो एगो हम क्या करते हैं, पहिलकी को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, tan 48 को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर जो है tan 42 है इसी को भूल जाएंगे, बस 90 में से कितना घटाना है, ये 48 को ही घटा लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली 42 आ जाएगा। फिर पहिलकी को इसको भी फिक्स रखिए, tan 23 है फिक्स रखिए, इसको हम लोग 90 डिग्री पर चेंज करेंगे। तो 90 में से कितना घटाना है भाई, यही 23 घटा दीजिए, जैसे ही 23 डिग्री घटाइएगा खुद ब खुद 67 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan है 48 डिग्री, यहाँ पर बराबर का साइन मेरे प्यारे बच्चों अच्छा से दीजिएगा, नहीं तो नंबर चला जाएगा कट जाएगा। tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों 48 डिग्री है, tan यहाँ पर 23 डिग्री है और tan 90 माइनस थीटा, tan कथी में बदलता है, तो अभी तो बता रहे थे cot में बदलता है, 23 है तो 23। और मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा tan थीटा का गुना, tan थीटा का गुना अगर हम cot थीटा में करेंगे, थीटा थीटा सेम हो तो कर वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर भी देखिए tan थीटा का गुना cot थीटा में करेंगे, थीटा थीटा सेम हो, देखिए यहाँ भी 23 डिग्री यहाँ भी 23 डिग्री, तो एक और वैल्यू कितना होगा 1 होगा। और 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 ही हो जाएगा और यही मेरा RHS हो जाएगा। तो कह रहा था दिखाइए कि नहीं, दिखाइए। तो लो भैया देख लो, आपका आंसर 1 लाना था और हमारा भी आंसर 1 आ गया है। तो आप लोग भी देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आप लोग का भी 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल है, अगला सवाल है, इसको भैया 0 लाना है, इसको भी दिखाना है। तो हम लोग क्या करते हैं बताइए, 0 कब आएगा, अभी अभी बता रहे थे, है हाथ में कोई 10 गो रुपया रखा, अब कोनो आया ससुरा 10 गो रुपया में से उठा के लेके भाग गया, तो बताइए कौ गो रुपया बचा, अंडा बचा कि नहीं बचा। मतलब सेम में से अगर सेम निकल जाए तो इसका आंसर 0 आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर cos 38 है, इधर भी cos 52 है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जब cos 38 है cos 52 है तो तू भी cos 38 हो जा, तू भी cos 52 हो जाओ। है जोन इधर है वही चीज अगर इधर आ जाएगा तो सेम में से सेम जब निकल जाएगा तो आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोग को दिमाग में ये फिट करना है कि इधर वाला को फिक्स रखना है और दोनों नतिया को चेंज कर देना है, क्योंकि अभी बता रहे थे इधर cos cos लाना है तो साइन का पर्दार ही cos होता है, साइन का पर्दार ही cos होता है। तो ये दोनों साइन को हम चेंज करने वाले हैं और cos बना करके आंसर दिखाने वाले हैं कि अंडा कैसे आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हेयर LHS लेफ्ट हैंड साइड। एक बार क्वेश्चन को उतार लीजिए ध्यान से ना, है ना मेरे प्यारे बच्चों, साइन 38 डिग्री यहाँ है और यहाँ पर साइन 52 डिग्री है। चलिए 0 दिखाना है, आइए इधर वाला को फिक्स रखना है, चलिए माइनस इधर देखिए साइन है मेरे प्यारे बच्चे, इसको चेंज कीजिए, 90 में से कितना घटाइएगा कि 38 आएगा, तो ओहो भैया 52 घटा लीजिए, इसका पर्दार यही तो है, 52 घटा लीजिए उल्टे पुल्टे। चलिए इधर साइन है तो साइन 90 में से कितना घटाइएगा कि 52 आएगा, तो चलो भाई एक बार 38 को घटा लो, है ना, इसमें इसको घटाओ इसमें उसको घटाओ, ठीक है अपनी आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 52 पहले आने वाला है तो वो काम करते हैं cos 52 को हम लोग भी पहले लिख देते हैं और इधर cos 38 भी हम लोग बाद में लिख देते हैं, उससे कोनो दिक्कत होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों साइन 90 माइनस है तो साइन का पर्दार हो जाएगा cos, cos बदल जाएगा, थीटा यहाँ पर 52 डिग्री है तो हो नहीं जाएगा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। यहाँ पर देखिएगा फिर यहाँ पर cos कथी सॉरी साइन कथी में बदलने वाला है cos में, और यहाँ पर 38 है तो मेरे प्यारे बच्चों 38 हो जाएगा। अब बताइए cos 52 cos 38 एने है कि नहीं है, है तो एनहु cos 52 cos 38 है कि नहीं है, जो टर्म इधर है वही टर्म उधर है, जो टर्म इधर वही टर्म उधर है, तो सेम में से जब सेम घट जाएगा तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेम में से सेम जाएगा तो अंडा आएगा। कह रहा था हम लोग को दिखाइए, तो लो भैया तुम भी देख लो बढ़िया से, छाप लो बढ़िया से, उतार लो बढ़िया से। अब अगला सवाल पर हम लोग आने वाले हैं। तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है यहाँ पर तीसरा नंबर, बहुत VVI सवाल है जो आप लोग के एग्जाम में आ रहा है एकदम छप्पर फाड़ के। और कौन नंबर में पूछेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर का औकात करना ही है, ये 2 नंबर में पूछेगा। तो 2 नंबर के लिए भैया तो बनाना ही है। सबसे पहले गिवन दैट देंगे, गिवन दैट का मतलब होता है दिया गया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए tan 2a दिया गया है और यहाँ cot a माइनस 18 डिग्री
दिया गया है। कह रहा है 2a न्यून कोण है। लो भैया, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसी वैल्यू को न्यून कोण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। कथी का मान ज्ञात करना है? ए का मान। तो चलिए भैया हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा बताइए, tan थीटा, देखो थीटा के जगह पर आपकी बार 2a है, थीटा के जगह पर आपकी बार क्या है? 2a है। तो tan का पर्दार कथी होता है? कॉट। तो tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा के जगह पर 2a है, तो इस 2a को लिया करके यहाँ पर 2 लिखा रख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ है कॉट a माइनस 18 डिग्री, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों इधर रख देंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मणि मिराज लखा, मणि मणि काट लीजिए कॉट को, एक काटा नहीं जाता है। मणि मणि कॉट से कॉट क्या हो गया? कट गया। तो इधर बचेगा 90 माइनस 2a और इधर बच गया a माइनस कितना डिग्री मेरे प्यारे बच्चों? 18 डिग्री। अब वो काम करिए, पूरे राइट वाला टर्म को लेफ्ट में ले आइए, आप पूरे लेफ्ट वाला टर्म को राइट में ले जाइए, तो उससे कोनो दिक्कत होने वाला नहीं है। अब इधर ये छांट लीजिए, ए है माइनस 2a है, इनको उठाइए और घसीटते हुए इधर ले आइए, तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस 2a इधर आकर के हो जाएगा प्लस 2a। इधर 90 है तो 90 है माइनस 18, इधर इनको भी टांग के ले जाइए उस पार, ये हो जाएगा बेचारा माइनस 18, उधर हो जाके हो जाएगा प्लस 18 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 गो a या 2 गो a जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गो a, और यहाँ पर 90 में 18 जोड़िएगा तो 108 गो हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 के पारा क बेर पड़ेगा कि 10 आ जाएगा, तो 3 बेर, 3 तिहाई 9, तो 10 गो में से 9 गो निकल गया, तो बचेगा कौ गो? 1 गो। तो 1 पर 8 18, ये हो गया 3 छक 18। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए का वैल्यू हो गया 36 डिग्री। तो देखिए कह रहा था हमसे ए का मान निकालिए, तो ए का मान यहाँ पर निकल गया है 36 डिग्री। कह रहा है कि 2a न्यून कोण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, ए का तो मान आइए गया है, हमसे कह रहा था 2a एक न्यून कोण होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 है, एक जगह पर तो वैल्यू इधर 36 डिग्री लाए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 36 दूना कितना हो जाएगा? 72 डिग्री है। बताइए 72 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं? तो है। और 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं? तो है। तो इसलिए यहाँ पर 2a मेरे प्यारे बच्चों कह रहा था न्यून कोण है, दिखाइए। तो लो भैया देख लो, ये 2a कौन कौन है? न्यून कोण। और फाइनली यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? आंसर लिख देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर देखिए भैया, सिद्ध करना है। जितने देखने में हार्ड लग रहा है उतने हार्ड नहीं है, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर दिया है तो हम लोग लिख देंगे गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब होता है दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है tan a बराबर यहाँ पर cot b। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि क्या करना है? a प्लस b का वैल्यू जोड़ के 90 लाना है। ले भैया आ जाएगा जी, एकदम आ जाएगा। देखिए क्या दिया है, लिखेंगे यहाँ पर प्रमाण। प्रमाण को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रूफ। आइए भैया हम लोग प्रूफ भी कर देते हैं, जो दिया है उसी से ना प्रूफ करेंगे। तो दिया tan a बराबर यहाँ पर cot b। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या करे कि यहाँ पर एकदम जुगाड़ लग जाता है। बताइए tan थीटा है, कौन थीटा है? tan थीटा है ना, और यहाँ पर है cot थीटा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? tan थीटा को फिक्स कर देने वाले हैं। tan थीटा को, tan a है तो इसको फिक्स कर लेते हैं, है cot थीटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो 90 डिग्री पर ही चेंज करना है। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, थीटा के जगह पर b है तो यहाँ पर b ही दे देना। बोलो फिर मणि मिराज आ गया। मणि मिराज लगा, tan से tan टन टनाटन उड़ा देंगे, मणे मणे मणे। तो tan से tan उड़ गया तो इधर बचेगा a और इधर बचेगा 90 माइनस b। तो मेरे प्यारे बच्चों, a टन से ना माइनस b को उठाएंगे, खींच के ले आएंगे, इसको इधर प्लस b हो जाएगा और बेचारा इधर 90 के 90 छूट जाएगा और यही मेरा RHS हो जाएगा, PROVED, प्रूव्ड लिख देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखा ना आपने सिद्ध करने के लिए कितना आसान सवाल था। तो चट से ना उतार लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल पर हम लोग आने वाले हैं। अगला सवाल सेम देखिए 3 के जैसा है। बोलिए दिया है तो कौन दैट गिवन दैट। बोलिए इसका भी मतलब होता है दिया गया है। क्या दिया गया है भैया?
तो सेक 4a का वैल्यू सेक 4a बराबर दिया गया है कोसेक a माइनस 20 डिग्री पर है, जहाँ 4a का न्यून कोण लो भैया, न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा हो 90 डिग्री से छोटा हो, तो कह रहा है a का मान निकालिए। तो चलिए भैया पहले a का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो बोलिए यहाँ पर सेक थीटा, अभी अभी बता रहे हैं सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पर यहाँ 4a तो 4a डाल दीजिए और इधर ज्यों का त्यों उतारना है। चलिए कोसेक से कोसेक फिर मणिमेराज हमारे वीडियो में 3 बार आ चुके हैं और पता ना कितने बार आएंगे। कॉस से कोसेक कोसेक से कोसेक मने काट लेना है, तो यहाँ पर बचेगा 90 माइनस 4a और यहाँ पर आ गया a माइनस 20 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे राइट वाला टर्म को लेफ्ट में लिया, ये क्यों ले आ रहे हैं, क्योंकि माइनस से बचा जाएगा, ये पॉजिटिव है। आप पूरे उधर 90 माइनस 4a को ले जाइए उधर। अब वो काम कर लीजिए, ए वाला इधर है तो रहने दीजिए, आई माइनस 4a को फिर टांग के ले आइएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4a। आई बेचारा 90 है, आई माइनस 20 से उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस 20। अब यहाँ पर देखिएगा एगो ए या 4 गो ए 5 गो ए और 90 में 20 जोड़िएगा तो 110 डिग्री। अब चलिए काटिए 5 से, 5 के पढ़ा का बेर पड़ेगा कि 110 आ जाएगा, तो 22 मरतबे पढ़िए ना, 22 पंच 110। तो बोलिए ए का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 22 डिग्री। तो लिखना है ना, ए का वैल्यू निकालना था, वो आ गया है। ए का वैल्यू निकालना था मेरे प्यारे बच्चों, वो आ गया है। हमसे कह रहा है कि 4a का न्यून कोण है, तो चलिए यहाँ पर 4a, चलिए देख रहे हैं कि न्यून कोण आ रहा है कि नहीं। 4 एक जगह पर इधर देखिए 22 डिग्री आ गया है, तब 22 में 4 से गुना करिए, 4 दूना 8, 4 दूना फिर 8, तो ये हो जाएगा 88 डिग्री। तो देखिए 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं, यस, और 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, यस। तो ये हो गया 4a न्यून कोण। और फाइनली मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 गो सवाल हमने आपको बता दिया है। और अब 6ठा नंबर सवाल, उसके बाद 7वां नंबर सवाल, उसके बाद एक्सरसाइज का हम लोग क्या करने वाले हैं, विसर्जन करने वाले हैं। 6ठा नंबर सवाल देखिएगा, यहाँ पर दिया है ABC एक त्रिभुज है, तो लो भैया एक हम बना देते हैं यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ABC। बोलिए ABC एक त्रिभुज है, पर दिखाना है कि इसके अंतः कोण का मतलब ये अंदर वाला जो कोण है, अंदर वाला कोण है ना, ये अंतः कोण है ABC। तो ये कोण हो गया A, ये कोण हो गया B, ये कोण हो गया C। अंतः का मतलब अंदर वाला कोण है। तो हम लोग को दिखाना है कि साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2। तो लो भैया इसमें दिया है, आओ हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसके अंतः कोण, जिसके अंतः मतलब अंदर, इंटीरियर एंगल इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, जिसके अंतः कोण लिख दीजिए इंटीरियर एंगल। अंतः कोण को इंग्लिश में इंटीरियर मतलब अंदर वाला कोण, अंतः कोण है ना AB और C है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो अंतः कोण है, कोण A है, कोण B है और कोण C है। यहाँ पर आप कोण भी लगा सकते हैं, कोण A है ना, कोण B और कोण C है। तो कह रहा है तो प्रूफ कीजिए कि, है ना, साबित कीजिए कि, तो दिखाइए कि, लो भैया दिखाई देते हैं। तो दिखाइए कि, क्या दिखाना है, ये दिखाना है कि साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2। चलिए भैया हम लोग लिखते हैं प्रमाण, और प्रमाण में ये दिखाते हैं कि इतना बराबर उतना आ रहा है। कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज है, त्रिभुज के कोई भी तीनों अंतः कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं, है ना, कि त्रिभुज के किसी लिख देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि, लिख देते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मेरे प्यारे बच्चों इसीलिए यहाँ पर कोण A जोड़ कोण B
आ जोड़ कोण सी, तीनों कोणों को जोड़िएगा तो कितना डिग्री आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए हमको सिद्ध करना है बी और सी को एक साथ रखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कोण जोन बी है आ जोन कोण सी है इसको एक साथ रख करके 180 डिग्री प्लस कोणे टांग के फेंक दीजिए उधर माइनस कोणे हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा हम लोग को एलएचएस में बी प्लस सी रखना है, इसीलिए बी प्लस सी को रखे हैं और ए को उधर ट्रांसफर कर देना आरएचएस में, तो इसीलिए ए को हम लोग उधर भेज दिए हैं। अगर यहाँ ए और सी रहता तो हम लोग भी इधर ए और सी रखते और बी को उधर भेज देते। तो जैसा कहेगा क्वेश्चन वैसा बनाइएगा तब जाकर के आंसर आएगा, नहीं तो फंसने का चांसेस ज्यादा रहता है मेरे प्यारे बच्चों और आंसर भी नहीं आएगा। तो वो काम करिए, अब हम लोग का तो बी प्लस सी आ गया है, यहां भी आ गया है। अब हमको चाहिए साइन से गुना और दू से भागा। तो ये आएगा कैसे? तो आएगा कैसे? तो जबरदस्ती लाएंगे। मैथमेटिक्स कहता है भैया जब ना आवे आंसर ना तो जबरदस्ती ला दो, है ना। हलवानी का काम करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, यहाँ ब्रेन का काम करना है। तो यहाँ पर हमको साइन से गुनना चाहिए और दू से भाग चाहिए। तो लिखेंगे दोनों तरफ, लिखेंगे अब दोनों तरफ कथी से गुना है भैया? साइन से। तो लिख देंगे साइन से गुना, साइन से गुना तथा कितना से भागा है जी? 2 से। तो लिख देंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं फटाक से ना। यहाँ पर देखिएगा बी प्लस सी है और इधर अभी हम लोग भाग दे रहे हैं 2 से और इधर है 180 माइनस ए है। चलिए एक बार आराम से उतारते हैं इसको, मिटका रहे हैं। अब इसका कोनो काम नहीं है ना तो इसको भी मिटका दे रहे हैं। आप लोग भी मत मिटकाइएगा भाई, ये नहीं हटेगा, इसी के लिए हम मिटका रहे हैं। चलिए ऊपर से लिखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, इधर बी प्लस सी है, इधर भी हम लोग लिखते हैं बी प्लस सी और इधर लिखते हैं 180 माइनस ए। चलिए दोनों तरफ हम लोग साइन से गुना कर रहे हैं। तो चलिए इधर भी हम लोग गुना करते हैं साइन से और इधर भी हम लोग गुना कर रहे हैं साइन से। चलिए दोनों तरफ अब कितना से भाग दे रहे हैं? 2 से। तो इधर भी भाग दे रहे हैं 2 से और इधर भी भाग दे रहे हैं 2 से। तो चलिए एलएचएस तो हमको लाना था साइन बी प्लस सी बाई 2 और देखिए यहाँ पर एलएचएस आ गया है। एलएचएस को ज्यों का त्यों रखना है क्योंकि यही तो लाना था, इधर हम लोग को छेड़छाड़ करना है। देखिए साइन मेरे प्यारे बच्चों 180 में भी 2 से भागा है और ए में भी 2 से भागा, तो अलग अलग हम लोग भाग दे देते हैं। तो 180 में जैसे ही 2 से भाग देंगे तो 180 का दिया कितना हो जाएगा 90 और माइनस ए में भी 2 से भाग दे रहे हैं तो ए में चलिए हम लोग भाग दिखा के देंगे। ए में भाग दे रहे हैं हम लोग कितना से? 2 से। कट नहीं ना रहा है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों कट नहीं रहा है। चलिए एलएचएस को ज्यों का त्यों रखना है और देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, थीटा मान लीजिए। तो साइन का पर्दार कितने बार बताए हैं? कॉस। साइन कथी में बदलेगा? कॉस में। थीटा का जगह पर a/2 है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ a/2 आ जाएगा और यही हो जाएगा PROVD। मेरे प्यारे बच्चों यही RHS आपका फाइनली हम लोग का क्या हो गया है? आ गया है। देखिए साइन b प्लस c/2 बराबर cos a/2 लाना है, आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है आप लोग का 7वां नंबर। चटमंगनी पट बिया करने वाले हैं फाइनल हम लोग। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए साइन 67 डिग्री दिया है। तो चलो भैया लिख लेते हैं, दिया है तो गिवन दैट क्या दिया गया है? तो साइन 67 डिग्री दिया गया है और कॉस यहाँ पर 75 डिग्री दिया गया है। कह रहा है इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में व्यक्त कर दीजिए। तो भैया ये तो 0 डिग्री से बड़ा है और 45 डिग्री से भी बड़ा है ना। तो ये 45 डिग्री से छोटा इसको करना है। तो कैसे करना है? तो 90 डिग्री पे चेंज कर दो भाई, आ जाएगा। तो वो काम करो, साइन है इसको भी चेंज करना है, कॉस है इसको भी चेंज करना है। कुछ नहीं है भैया इसमें, इसको भी चेंज करना। बताइए 90 में से कितना घटाइएगा कि 67 आएगा? तो वो काम कर लो, 90 में से पहले 67 घटा लो और यहाँ 90 में से कितना दिया? 75 है तो 75 घटा लो। 90 में से 75 घटाएगा तो 25 आएगा और 90 में से 67 घटाओगे तो 23 आएगा। तो जब 23 घटाओगे तो 67 आ जाएगा। है जब 90 में से है 25 घटा लोगे तो खुद ब खुद 75 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हो गया, आंसर आ गया है इसका, है ना। अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए
थोड़ा समय लग गया, कोई बात नहीं है। साइन कथी में बदलता है, कॉस में 23 डिग्री है तो 23 डिग्री, और कॉस कथी में बदलता है, साइन में। यहाँ 25 डिग्री दिया है तो कितना डिग्री, सॉरी गलती हो गया है, यहाँ पर 25 कैसे होगा, 90 में से 75 घटाइएगा तो 15 डिग्री ना आ जाएगा। तो चलिए भैया यहाँ पर आप लोग थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर होगा 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम लोग को 15 डिग्री ही देना पड़ेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 15 डिग्री हो गया है, वो सजा लीजिए। एनसीईआरटी में साइन 15 डिग्री पहले दिया है और कॉस 23 डिग्री बाद में दिया है। तो फाइनली आप लोग का आंसर आ गया है। और मेरे प्यारे बच्चों 8.3 आप लोग का ओवरऑल एक ही वीडियो में समाप्त हो गया है। आप लोग को अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपके शेयर से, लाइक करने से, कमेंट करने से हमारे जैसे टीचर का बहुत मनोबल बढ़ता है, क्योंकि अभी हम लोग का शुरुआत है। आप लोग अगर सहयोग कीजिएगा तो धमाका एकदम होने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।